फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका एक बार फिर वेलकम करती हूँ 45 डेज़ चैलेंज के डे 5 में। तो 4 डेज़ हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं, अब डे 5 का नंबर है। होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे से अपने टारगेट को पूरा कर रहे होंगे, अचीव कर रहे होंगे। आप लोग फैक्ट शीट पे बहुत अच्छे से गौर कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस पर कमेंट्स और लाइक्स काफ़ी आ रहे हैं और व्यूज़ भी बहुत हैं उस फैक्ट शीट पे। तो थैंक यू वेरी मच, आपको फैक्ट शीट पसंद आ रही है। तो इसी तरह की फैक्ट शीट मैं बहुत सारी लेकर आऊँगी आपके लिए, ताकि एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ। और ये एमपी के लिए नहीं है, आप जो भी एमपी पीसीएस के लिए ही नहीं है, आप जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वन डे एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चलाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं डे 5 में आप लोग को क्या क्या करना है। तो हम लोग डे 5 की फैक्ट शीट में हम कवर करेंगे टाइगर रिज़र्व को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिज़र्व जो हैं, जो एमपी के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होते हैं आना, तो वो हम देखेंगे कहाँ पे सिचुएटेड है वो टाइगर रिज़र्व। वो एक ही फैक्ट शीट में सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम यूनिट 1 में हमारा जो पहला टॉपिक था संकल्पना और विचार का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्राचीन इतिहास पे चलेंगे, जो आपको पूरा ये लूसेंट से कवर करना है। और हो सके तो लूसेंट से ये टॉपिक कवर करने के बाद लूसेंट के ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर लगा लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपका ये टॉपिक कितना क्लियर है, कितना आपने ग्रैप्स किया, कितना आपको समझ में आ रहा है। और अगर किसी के पास लूसेंट के ऑब्जेक्टिव ना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको करना है प्राचीन इतिहास के शोध, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये 4 टॉपिक इसमें कंप्लीट करने हैं। हार्डली 7 पेजेस का है ये, तो 1.5 आवर में अगर जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है वो इतनी देर में इसे आराम से कंप्लीट कर सकता है। और आप लोगों ने होप पहले एक आध बार लूसेंट पढ़ी रखी होगी, तो आप बहुत अच्छे से इसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 3 और 4 की। इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे, भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौतिक भूगोल। हमने भारत के जो प्राकृतिक संसाधन आज हम लोग करेंगे, और भारत की नदियों के बारे में, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया था। जलवायु भी हमने देख ली थी भारत की और एमपी की दोनों की। अब हम भारत के प्राकृतिक संसाधनों के बात करेंगे। ये भी टॉपिक आपको लूसेंट से ही कवर करना है, और इसमें स्पेशली आपको फोकस करना है प्राकृतिक संसाधन में वन संसाधन, खनिज संसाधन और जल संसाधन। इस पे आपको स्पेशली फोकस करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमपी के प्राकृतिक संसाधनों में। इसमें आपको स्पेशली फोकस करना है वहाँ की मिट्टियाँ और प्रमुख खनिज संसाधन। 2 टॉपिक पे स्पेशली फोकस करना है, और जो पोर्शन रह जाएंगे, जो लगेंगे कि इम्पोर्टेंट आ सकते हैं, वो मैं आपको विविध के पोर्शन में कंप्लीट करवा दूँगी। तो आप इससे बेफिक्र रहिए कि मेरा कुछ छूट जाएगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, और रिवीजन बहुत अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। तो ये टॉपिक आप यहाँ कंप्लीट करना। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट 9 की। तो यूनिट 9 में काफ़ी सारा हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1 वीक की क्लासेस और चलेंगी, मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, उससे कम में ही हमारा यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगा। और हम इस आगे यूनिट दूसरी शुरू करने के साथ साथ इसका रिवीजन भी शुरू कर देंगे। बाकी मैं इसका रिवीजन साथ में भी आपको कराती जा रही हूँ, आप देख भी रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक आपको ख़त्म करना है, एआई का। और एआई से जुड़े जो करंट अफेयर्स में 1 साल से जो चल रहा है ना, वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके लिए मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको, और हो सकता है कि मेरे पास पीडीएफ भी पड़ी हो तो मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो आप उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आपको विविध का रिवीजन भी करना है। इसमें विविध जो हमने डे 1 और डे 2 में किया था, वो वाला विविध का पोर्शन, उसका पीडीएफ मैंने डाल रखा है। अगर किसी को ना मिले तो कमेंट करके बताना, मैं दोबारा उसे डाल दूँगी। नेक्स्ट हमें यूनिट 8 में 10 मई का करंट अफेयर तो करना ही है, प्लस जनवरी हम ख़त्म कर चुके हैं। फरवरी 2024 का करंट अफेयर रिवाइज़ करना है विथ एमपी के साथ, एमपी भी आपको साथ में करना है। तो समझ में आ गया होगा। ये सब करते करते आप बिल्कुल भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बुक्स पढ़ने के साथ साथ अगर हमने जो पढ़ा है वो तैयारी हमारी सटीक दिशा में चल रही है, यानी उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो बुक्स से कर सकते हैं आप, किसी वीडियो से कर सकते हैं, किसी कोई नोट्स हो, आपके पास कोई पीडीएफ हो, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई ऐप से आपने कोई भी
टेस्ट सीरीज़ परचेज़ किया तो उससे भी आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अंत में लक्ष्य तो हर हाल में पाना है और MPPCS इस बार क्रैक करके ही दिखाना है। होप आप लोगों को ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फैक्ट शीट ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।